तो समझ लो वर्दी आपकी पक्की। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, एक भी सवाल मिस मत करना। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला थाना कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोझिकोड केरल। भारत का पहला महिला थाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस थाने किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा पुलिस थाने किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक पुलिस थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला पुलिस थाना कौन सा है? भारत का पहला पुलिस थाना कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। भारत का पहला पुलिस थाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुलिस किस विषय की सूची में आती है? भारत में पुलिस किस विषय सूची में आती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची में आती है भारतीय पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पुलिस पद कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डीजी डायरेक्टर जनरल। भारत में सबसे ऊंचा पुलिस पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? जिले का पुलिस प्रमुख कौन होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसपी जिले का पुलिस प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थाने का प्रभारी कौन होता है? थाने का प्रभारी कौन होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसएचओ थाने का प्रभारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में कौन शामिल नहीं है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में कौन शामिल नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूपी पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में शामिल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पतंग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पतंग कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पतंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात की है सबसे लंबी समुद्री तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष में होती है भारत में जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? भारत का पहला जनगणना वर्ष कौन सा था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1872 भारत का पहला जनगणना वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौसिनराम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भांगड़ा नागल भारत का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नील खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1928 में भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाषा से संबंधित है संविधान की 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं?
भारतीय संसद के कितने सदन हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 सदन हैं भारतीय संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का लाल रंग किससे होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन से होता है रक्त का रंग लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचवृत्त ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोखरण किस राज्य में है? पोखरण किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में है पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को किसने बदला? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने योजना आयोग को बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगण मन के रचयिता कौन थे? जनगण मन के रचयिता कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन बल की एसआई इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड को माना जाता है क्रिकेट का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुरुष से संबंधित है थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण किस राज्य में है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में है कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? साथियों इसका ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों में है नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूध से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था।